जय हिंद, नमस्कार। आज है 3 नवंबर 2025 और आज की प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित प्रमुख जो खबरें हैं उनको जानते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली खबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट चेन्नई की तरफ से अपडेट जारी किया गया और यहाँ पर एक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट चेन्नई के द्वारा स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम ट्यूसडे 11 नवंबर 2025 को रूपा वाहिनी ऑडिटोरियम एयरफोर्स स्टेशन तंबाराम में आयोजित किया जाएगा और जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं और डिफेंस सिविलियन फैमिली पेंशनर्स हैं, वह इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि स्पर्श आउटरीच जो प्रोग्राम होगा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो भी क्वारीज है उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। 30 मेंबर की यहाँ पे टीम आएगी सीडीए चेन्नई की तरफ से। साथ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, जिसमें कि कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह यहाँ पर पूरी आपको मिलेगी और जो भी पेंशनर्स की ग्रीवेंसेस हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो भी इस एरिया के हैं वहाँ यहाँ पर जा कर के इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा अपडेट है यूपी सैनिक स्कूल 2026-27 यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश जो पंजीकरण की लास्ट डेट विलंब शुल्क के साथ 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में 6 और 9 के लिए प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया विलंब शुल्क के साथ 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 7 नवंबर 2025 कर दिया गया है। यूपी सैनिक स्कूल सैनिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका जन्म कक्षा 6 के लिए 2 जुलाई 2014 से लेकर 1 जनवरी 2017 के बीच में और कक्षा 9 के लिए 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जनवरी 2014 दोनों तिथियां इसमें शामिल है। बाकी जो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा केंद्र होंगे, जिसमें कि आगरा, अयोध्या, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में 3 परीक्षा केंद्रों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर 7 तारीख तक आप सैनिक स्कूल के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। दूसरी खबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से है, जिसमें कि हरियाणा में बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत इन रिटायर जवानों को नहीं माना जाएगा पूर्व सैनिक। आरक्षण व नियुक्ति में नहीं मिलेगा कोई भी लाभ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को नहीं अपनाया है जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सके। इस कारण ऐसे अर्धसैनिक बलों को फिलहाल आरक्षण या नियुक्ति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जस्टिस जगमोहन बंसल ने भिवानी निवासी सूरजभान की याचिका निपटारा करते हुए आदेश दिया। याचिकाकर्ता सूरजभान, जो कि सीमा सुरक्षा बल में थे और 31 जुलाई 2014 को 21 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति हुए थे और उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जुलाई 2015 में जारी विज्ञापन के तहत कांस्टेबल पद के लिए पूर्व सैनिक के श्रेणी में आवेदन किया था। तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पूर्व सैनिक के दर्जे से, तो उन्होंने यहाँ पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट आदेश दिया कि हरियाणा सरकार ने अभी तक जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इस तरह के जो सशस्त्र बल हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल, उनको पूर्व सैनिक का दर्जा उनके द्वारा नहीं माना गया है। इसलिए आपको पूर्व सैनिक के तहत जो लाभ हैं वहाँ नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 31 अक्टूबर 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें कि सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैज़ टू सबमिट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्दर कंटिन्यूशन
of pension, it has been observed that a large number of central government pensioners physically visit bank branch for this purpose। यानी कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं वहाँ फिजिकली बैंक ब्रांच में विजिट करते हैं, लेकिन आप अनेक तरीक़ों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं बिना बैंक विजिट किए हुए। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं कि एनुअल और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप किस किस तरह से जमा कर सकते हैं। इसका एक सेकेंड पेज भी है और जिसकी जो समराइज है, यदि हम इसको हिंदी में जानें तो इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ पेंशन भोगी जो कि 80 साल या उससे अधिक आयु के हैं, अब 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर सकते हैं और 1 नवंबर के बजाय, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त महीना मिलता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विभिन्न तरीक़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रमाण पत्र को आप मैनुअली या डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं और निम्नलिखित तरीके से या उसके लिए डिफरेंट वे से कर सकते हैं। सबसे पहले है कि पीडीए के माध्यम से पेंशन संवितरण प्राधिकरण यानी कि पीडीए स्वयं उपस्थित होने वाले पेंशन भोगी का प्रमाण पत्र रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, यदि प्रमाण पत्र निर्धारित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है तो पेंशन भोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तीसरा है कि जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के उपयोग के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा अपना ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। चेहरा के माध्यम से यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से UIDAI यानी कि आधार सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्मार्टफोन से पेंशन भोगी की तस्वीर लेकर के फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं, पेंशन भोगी सबसे अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए डोर स्टेप सेवाएं शुरू की गई है उनके लिए। IPPB और डाक विभाग के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल के सहयोग से डोर स्टेप सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। 1.4 लाख से अधिक डाकघरों और 1.89 लाख सेवकों ग्रामीण डाक सेवकों की राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करके डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। यह सेवा IPPB ऑनलाइन वेबसाइट पोस्ट इन्फो ऐप, ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, डाकघर के माध्यम से या ईमेल द्वारा संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। PSB गठबंधन के माध्यम से भी देश भर के प्रमुख शहरों के सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के गठबंधन ने भी डोर स्टेप बैंकिंग जो है सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत DSP एजेंट पेंशन भोगी के दरवाजे पर जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में सहयोग करता है। यह सेवा मोबाइल डोर स्टेप ऐप, PSP गठबंधन की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर जो कि 180020811515 के माध्यम से भी बुक की जा सकती है। नेक्स्ट एक लेटर जो कि कुछ दिन पहले जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर की तरफ से 15 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्यूनरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट एंड एजुकेशन ग्रांट अंडर आर्मर फोर्सेस फ्लैग डे फंड के तहत यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो इसकी धनराशि है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्यूनरी ग्रांट जो कि 4000 से लेकर के अभी 8000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। मैरिज ग्रांट जो कि 50,000 रुपये पहले पर लड़की की शादी के लिए मिलता था, अभी उसको 1 लाख रुपये कर दिया गया है और 2 लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता है। एजुकेशन ग्रांट 1000 रुपये पहले था पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से, अभी 2000 रुपये उसको कर दिया गया है, 2000 ओनली पर मंथ पर चाइल्ड। और यहाँ सभी 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा, लागू हो गया है। 1 नवंबर से आप इन सभी ग्रांटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो आपने यदि अप्लाई नहीं किया है तो आप इन सभी असिस्टेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर की तरफ से, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट खबर भी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 4 नवंबर को यहाँ पर 10 बजे से 11 बजे तक
सूरतगढ़ रोड पर स्थित जो हनुमानगढ़ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री गंगानगर ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सैनिक समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सूरतगढ़ रोड स्थित जो यहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो आप जो भी इससे रिलेटेड है वहाँ पर जा कर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। री इनरोलमेंट इनटू डीएससी ओआरएस के लिए है और यहाँ पर बताया गया है कि डीएससी की जो भर्ती है जबलपुर में 10 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। ये जो भर्ती है एक्सेसमैन ऑफ जैक राइफल रेजिमेंट एंड टीए बटालियन में रिपोर्ट टू जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर along with the following document for re-enrollment into DSC 10 नवंबर 2025 को 8 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट इनटू DSC डली वेरीफाइड बाय रिकॉर्ड जैक राइफल डिस्चार्ज बुक एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और सिविल और मिलिट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लाने होंगे। ये जो भर्ती है सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क का एसटी की होगी। एक्स सर्विसमैन जैक राइफल रेजिमेंट एंड जैक राइफल टीए बटालियन के लिए ही ये भर्ती है। इसका जो शेड्यूल है यहाँ पर स्क्रूनिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10 नवंबर 2025 को, बीपीटी होगा 11 नवंबर 2025 को, पीपीटी होगा 13 नवंबर 2025 को और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 17 नवंबर 2025 को। एक्सेसमैन आपको कॉम्बैट ड्रेस, बूट, टीएमएस, टी शर्ट, हाफ पैंट एंड पीटी शूज़ लेके आना होगा।